नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। बारिश में भी नहीं थमा छात्रों का आक्रोश, सोनम वांगचुक के समर्थन में किया प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की लगातार मांग जारी। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में बीते दिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छात्र युवा संगठनों ने प्रदर्शन किया। अंबेडकर चौक पर आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। बारिश के बीच भी प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर डटे रहे। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने कहा कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों से लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, 40 पार्टियां शामिल हुई। राज्यसभा में अमित शाह पेश करेंगे वंदे मातरम से जुड़ा बिल। मानसून सत्र से एक दिन पहले यानी रविवार को संसद भवन के एनेक्सी बिल्डिंग में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। 3 घंटे चली मीटिंग की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की। मीटिंग में कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके सहित 40 दलों के 58 नेता शामिल हुए। हालांकि बैठक के बीच विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट कर दिया। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 19वीं बैठक होगी, जिसमें यहाँ पर अमित शाह राज्यसभा में वंदे मातरम से जुड़ा बिल भी पेश करेंगे। साथ ही राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक आज दोपहर 1 बजे होगी। छात्रों की गूंज कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ के 4 और संभागों में छात्रों से सीधे संवाद करेगी कांग्रेस। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दी जानकारी। कांग्रेस पार्टी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में देश भर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में अब छत्तीसगढ़ के 4 और संभागों में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने दी। दीपक बैज ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले से लेकर छात्रों की समस्याओं पर सीधे संवाद करने के लिए कांग्रेस ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके तहत आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के 4 संभागों रायपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में पहले बिलासपुर संभाग में 12 जुलाई को यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहीं आने वाले समय में अन्य 4 संभाग में इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों से सीधे संवाद किया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी तैयारी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, 51,000 करोड़ की योजनाओं से बदलेगी सूरत, दुगना हो जाएगा रेल नेटवर्क। प्रदेश में रेल नेटवर्क के विस्तार पर केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है। वर्ष 2014 से प्रदेश में करीब 1100 रूट किलोमीटर रेल लाइन थी, जिसे वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 2200 रूट किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए वर्तमान में लगभग 51,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। आईजीकेवी में बीटेक रजिस्ट्रेशन की तारीख आज। मेरिट लिस्ट 23 जुलाई को होगी जारी। 24 से 30 जुलाई तक काउंसलिंग और एडमिशन। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बीटेक कोर्स में एडमिशन लेने का यह आखिरी मौका है। विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बीटेक में ऑनलाइन यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण की रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख आज यानी 20 जुलाई रात 11 बजे तक तय की है। जो छात्र अब तक आवेदन नहीं कर पाए वे तय समय के भीतर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अंतिम समय में वेबसाइट पर तकनीकी दिक्कत की संभावनाओं को देखते हुए विश्वविद्यालय ने छात्रों से पहले ही आवेदन पूरा करने की अपील की है। प्रदेश के सरकारी लैब निजी कंपनी के हवाले, कर्मचारी शंका विरोध। सिंहदेव भी बोले, खुलेआम लोगों को लूटा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों की लैब जांच का संचालन एक निजी कंपनी करेगी। स्वास्थ्य विभाग ने करोड़ रुपए खर्च कर तैयार की गई अत्याधुनिक सरकारी लैब का संचालन निजी कंपनी HLL को सौंप दिया है। प्रदेश के कई जिलों में कंपनी ने काम भी शुरू कर दिया है, जबकि कुछ जिलों में अभी पुरानी व्यवस्था जारी है। हालांकि इसका विरोध भी शुरू हो गया है। गरियाबंद पुलिस की अपील, किराएदारों का सत्यापन कराए, एंट्री के लिए समाधान ऐप का उपयोग अनिवार्य। गरियाबंद जिला पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर के दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में आम नागरिकों और मकान मालिकों से जिले की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। पुलिस विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सभी मकान मालिकों के लिए अपने मकान में रहने वाले किराएदारों का स्थानीय थाने से पुलिस सत्यापन कराना अत्यंत आवश्यक है। अंबिकापुर में सड़क नहीं तो धान ही सही, 10 साल से पक्के रास्ते का इंतजार कर रहे लोगों ने कीचड़ भरी सड़क पर रोप दी धान की फसल। सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड के पुपुटरा पंचायत के चिलबिल पंडोपारा में सड़क की बदहाल स्थिति से परेशान ग्रामीणों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। कीचड़ और गड्ढों से भरी सड़क पर ग्रामीणों ने धान की फसल रोपकर शासन और प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। ग्रामीणों का कहने की लगातार अनदेखी के बाद उनके पास विरोध का यही रास्ता बचा है।
3 बार बदली कचरे से गैस बनाने वाली प्लांट की जमीन दुर्ग में जहां गया वहीं हुआ विरोध। जामुल कुरुद के बाद अब खेरदा में भी आपत्ति। दुर्ग भिलाई शहर के कचरे से ईंधन बनाने वाली जिस परियोजना को सरकार स्वच्छता, ऊर्जा और रोजगार की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वही अब लगातार विवादों में घिर गई है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रस्तावित यहाँ पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट पिछले 2 सालों में 3 अलग अलग स्थानों तक पहुंच चुका है। पहला जामुल, फिर कुरुद और अब यहाँ पर खेरदा में इसकी स्थापना की तैयारी जारी है। हर बार स्थानीय लोगों के विरोध के बाद प्रशासन को नई जगह तलाशनी पड़ी। अब 17 जुलाई को खेरदा में प्लांट की बाउंड्री वॉल के लिए खुदाई शुरू कराई गई। इसकी जानकारी मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गया और जेसीबी मशीन का काम रुकवा दिया। स्थिति को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया गया था। इसके बाद ग्रामीण धरने पर बैठ गए और परियोजना का विरोध शुरू कर दिया है। क्रिटिकल मिनरल्स रिसर्च को मिलेगी नई रफ्तार। सीएमडीसी और जेएनएआरडीडीसी के बीच हुआ एमओयू। छत्तीसगढ़ ने खनन और खनिज अनुसंधान के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम अनुसंधान विकास एवं डिजाइन केंद्र नागपुर के बीच जो है एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्रिटिकल मिनरल मिशन और आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इसके माध्यम से राज्य में क्रिटिकल मिनरल्स को वैज्ञानिक अनुसंधान, आधुनिक तकनीकों के उपयोग, खनिज संसाधनों के मूल्य संवर्धन और सतत खनन को नई दिशा मिलेगी। मासूमों की सुरक्षा पर शक्ति। रायपुर कमिश्नरेट का एक्शन। स्कूली बसों की फिटनेस और हेल्थ ऑडिट शुरू। स्कूल बस सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि हर दिन सैकड़ों मासूम बच्चों की जिम्मेदारी होती है। इसी जिम्मेदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ा एक्शन प्लान लागू किया है। पुलिस लाइन में विशेष शिविर लगाकर 200 से अधिक स्कूल बसों की मैकेनिकल फिटनेस जांच के साथ साथ चालक और परिचालकों का हेल्थ ऑडिट भी किया जा रहा है। मकसद साफ है कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जा सकता। पेंशनरों के लिए 25 साल बाद आई खुशखबरी। महंगाई राहत बढ़ाने के लिए अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं होगी सहमति की जरूरत। छत्तीसगढ़ के पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। अब महंगाई राहत बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की सहमति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने पुरानी व्यवस्था में बदलाव करते हुए दूसरे राज्य की मंजूरी लेने की आवश्यकता को खत्म कर दिया है। 17 जुलाई को जारी आदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार अपने अपने पेंशनरों के लिए महंगाई राहत बढ़ाने का फैसला खुद ले सकेगी। इससे पेंशनरों को डीआर का लाभ पहले की तुलना में जल्दी मिलने की उम्मीद है। प्रदर्शन मोड में छत्तीसगढ़ कांग्रेस। पंडरिया में समस्याओं पर धरना। कांग्रेस में राजस्व मंत्री का पुतला फूका। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अलग अलग जिलों में जन समस्याओं और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। पंडरिया विधानसभा के कुंडा में युवा कांग्रेस ने बिजली संकट, स्मार्ट मीटर, खाद बीज की कमी और किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं कांकेर में नायब तहसीलदार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजस्व मंत्री का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ पंजीयन एवं मुद्रांक अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ का वार्षिक अधिवेशन। वीरेंद्र कुमार श्रीवास की फिर निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित। छत्तीसगढ़ पंजीयन एवं मुद्रांक अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ का वार्षिक अधिवेशन रायपुर के उमरिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के समीप स्थित मायरा रिसोर्ट एंड यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में प्रदेश भर से आए विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया, जहाँ संगठनिक मजबूती, वेतन विसंगति और तकनीकी समस्याओं पर गंभीर मंथन किया। बेमेतरा में कट्टा लहराकर दहशत फैलाने वाला युवक गिरफ्तार। हथियार देने वाला दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार। दोनों पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई। बेमेतरा सिटी कोतवाली पुलिस ने ग्राम खुड़मुड़ी के बाजार चौक में देसी कट्टा लहराकर लोगों को डराने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद हथियार उपलब्ध कराने वाले दूसरे आरोपी को भी हिरासत में लेकर दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। बस्तर फाइटर्स में 5800 पदों पर होगी भर्ती। स्थानीय युवाओं को मिलेगी नौकरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर संभाग के युवाओं के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए बस्तर फाइटर्स के 5800 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इस विशेष बल का उद्देश्य माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना तथा बस्तर में स्थानीय शांति स्थापित करना है। पहले चरण में 1500 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। खाद घोटाले पर कार्रवाई। 5636 बोरी खाद का हिसाब नहीं, 65 लाख से ज्यादा की गड़बड़ी। शक्ति जिले में सहकारिता विभाग की यहाँ पर 2 सेवा सहकारी समितियों में रासायनिक खाद के कथित गबन का बड़ा मामला सामने आया है। विभागीय भौतिक सत्यापन में चंद्रपुर और कलमा समितियों में कुल 5636 बोरी खाद के रिकॉर्ड में अंतर मिलने का दावा किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 65 लाख रुपए बताई जा रही है।
परिवार वालों ने प्राइवेट हॉस्पिटल के स्टाफ को पीटा, जुड़वा बच्चों में से एक की मौत, दूसरा गंभीर, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। कोरबा जिले के शारदा विहार स्थित आयुष्मान हॉस्पिटल में जन्मे जुड़वा बच्चों में से एक यहां पर नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि परिवार वाले स्टाफ की पिटाई के लिए पाइप तक उठा लिए। स्टाफ और परिजनों के बीच हाथापाई का वीडियो और तस्वीर भी सामने आया है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम यहां पर मौके पर पहुंची, जिसके बाद मामला शांत हुआ। पहले ही बारिश में बहा निर्माणाधीन रपटा, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर उठे सवाल, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकास खंड से एक बार फिर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठने वाली यहां पर खबर सामने आई है, जहां पहले ही मानसून बारिश और नदी के तेज बहाव में एक निर्माणाधीन रपटा बह गया है। करोड़ों रुपए की लागत से बनी पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के बाद अब लाखों रुपए के इस रपटे के बहने से पीडब्ल्यूडी के सेतु विभाग और ठेकेदारों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूडी के सेतु विभाग द्वारा धोंधा गोविंदपुर रमकोला मार्ग पर आवागमन को सुचारू रूप से बहाल करने के लिए इस रपटे का निर्माण किया गया था। इसी मार्ग पर पहले भी यहां पर करोड़ रुपए की पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। शॉर्ट सर्किट से जली फसल, नियमों का हवाला देकर बिजली कंपनी ने झाड़ा पल्ला, दर दर भटक रहा है किसान। छत्तीसगढ़ सरकार के किसान हितैषी दावों की पोल खोलता हुआ एक गंभीर मामला धमतरी जिले के ग्राम पचपेड़ी से सामने आया है। यहां एक पीड़ित किसान सरकारी तंत्र की लापरवाही और नियमों के फेर में फंसकर पिछले 2 महीनों से न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। मामला भखारा तहसील एवं थाना भखारा किसान मनीष कुमार साहू का है, जिनकी करीब 1.5 एकड़ में खड़ी लहलहाती धान की फसल 2 मई 2026 को भीषण आग की चपेट में आ गई। इस अग्निकांड में किसान की मेहनत पल भर में जलकर खाक हो गई, जिससे उन्हें लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इस घटना की सबसे चौंकाने वाली बात बिजली विभाग की जांच रिपोर्ट है। विभाग ने अपनी आधिकारिक जांच में यह स्वीकार किया कि आग लगने का कारण खेत के बीच से गुजर रही 11 केवी बिजली लाइन थी। 25 जून 2026 को जारी एक पत्र में विभाग ने माना कि पोल के पिन इंसुलेटर में एक चिड़िया के फंसने से शॉर्ट सर्किट हुआ और उसी यहाँ पर चिंगारी से फसल में आग भड़की। हादसे की वजह साफ होने के बावजूद बिजली कंपनी ने पीड़ित किसान को मुआवजा देने से साफ इनकार कर दिया। विभाग का तर्क है कि कंपनी के मौजूदा प्रावधानों और नियमों के तहत ऐसे मामलों में मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। रायपुर के बिजनेसमैन महेंद्र गोयका गिरफ्तार, एमपी के भाजपा विधायक की कंपनियों पर कब्जा करने के आरोप, 1000 करोड़ का फ्रॉड। मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक संजय पाठक के परिवार की कंपनियों में करीब 1000 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में रायपुर के बिजनेसमैन महेंद्र गोयका को गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता पुलिस ने उन्हें दिल्ली से पकड़ा और अदालत में पेश करने के बाद 10 दिन की रिमांड पर लिया है। जिला पंचायत सदस्यों ने बुलंद की आवाज, विकास निधि 50 लाख और मानदेय 50,000 करने की मांग, सीएम को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीण विकास की योजनाओं को गति देने और जनप्रतिनिधियों को अधिक अधिकार देने की मांग को लेकर सूरजपुर जिला पंचायत सदस्य संघ ने प्रदेश सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी। जिला पंचायत सदस्य संघ के अध्यक्ष लवकेश पैकरा के नेतृत्व में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। पत्नी ने कहा, विपक्षी नेता संसद में मुद्दा उठाने का वादा करे तो सोनम अनशन खत्म कर देंगे। सोनम की पत्नी गीतांजलि ने जंतर मंतर पर कहा कि अगर राजनीतिक दलों के नेता अस्पताल पहुंचकर वांगचुक से मिले और भरोसा दे कि वे संसद में यह मुद्दा उठाएंगे तो वह अपना अनशन समाप्त कर देंगे। सोनम वांगचुक की मांग शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने की और वे चाहती हैं कि यहाँ पर इस मुद्दे पर संसद में गंभीर चर्चा हो। यदि नेताओं की ओर से सकारात्मक आश्वासन मिलता है तो वांगचुक अनशन खत्म कर देंगे। इससे पहले दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य बिगड़ने और डिविजनल बेंच के आदेश के कारण उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया। सरकार की इस कार्रवाई को मनमाना नहीं कहा जा सकता। वांगचुक को वही दवाई दी जा रही जिससे उनकी यहाँ पर रजामंदी है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ पुलिस को 3 दिन में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मुंगेली में भारी बारिश, मनियारी आगर नदी उफान पर, कारी डोंगरी पुल पर 3 फीट पानी, आवागमन बंद, अधूरे नए पुल से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ी। मुंगेली जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मनियारी और आगर नदियां उफान पर है। मनियारी नदी पर स्थित कारी डोंगरी पुल पानी में डूब गया है, जिससे लोरमी ब्लॉक मुख्यालय से करीब यहाँ पर 20 वन ग्रामों का सीधा संपर्क टूट गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर राहुल ने मोदी को चिट्ठी लिखी, कहा आपकी चुप्पी स्वीकार नहीं, ट्रस्ट के खाते सार्वजनिक हो। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की स्वतंत्र जांच कराई जाए, खातों को सार्वजनिक किया जाए, जिससे हर भक्त जान सके कि चढ़ावे का इस्तेमाल कहाँ और कैसे हुआ। जांच में जो भी जिम्मेदार पाए उनमें जवाबदेही तय हो।
फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाली महिला डॉक्टर गिरफ्तार। फर्जी स्नेक बाइट से मौत दिखाकर मुआवजा दिलाने का मामला। बिलासपुर में स्नेक बाइट से फर्जी मौत दिखाकर मुआवजा दिलाने के बहुचर्चित मामले में पुलिस ने सिम्स में पदस्थ रही महिला डॉक्टर प्रियंका सोनी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने 2 मामलों में स्नेक बाइट से मौत की फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी। मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है। अगस्त में हर शनिवार चलेगी मधुपुर स्पेशल ट्रेन। श्रावणी मेला में बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले यात्रियों के लिए सुविधा, दोनों तरफ से पास ट्रिप। श्रावणी मेला में बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 1 अगस्त से 30 अगस्त 2026 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मधुपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन करेगा। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में 5 ट्रिप चलाएगी। फिलहाल दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।